तो आज हम देखेंगे हमें अपने शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है। पहला है सोशल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, इसमें बात की गई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया रिसीव्ड फाइनल अप्रूवल फ्रॉम सेबी। ठीक है, सेबी से रिसीव किया है सेटअप करने के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है उससे रिलेटेड थोड़ा सा देखना है। ये क्या है, ये सर्व करती है एज मीडियम ऑफ एंटरप्राइज टू सीक फाइनेंस फॉर दियर सोशल इनिशिएटिव। किस चीज़ के लिए? सोशल इनिशिएटिव के लिए। और किस चीज़ के लिए? एक्वायर विजिबिलिटी एक्वायर करती है एंड प्रोवाइड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी अबाउट फंड मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन। तो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करती है, ठीक है, जो भी फंड होगा, ठीक है, और यूटिलाइजेशन मोबिलाइजेशन इस सबसे रिलेटेड। रिटेल इन्वेस्टर्स कैन ओनली इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी ऑफर्ड बाई प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेज। तो ये कहा जा रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं उनमें ही मतलब ओनली इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़ जो कि ऑफर होंगी प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज से, ठीक है, अंडर मेन बोर्ड। अब यहाँ पे है ओनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ओनली, हाँ सॉरी, ओनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी इशूड बाई, ठीक है, SES। तो जो ही सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही सोशल एंटरप्राइज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेज जो हैं वो एलिजिबल होंगे रजिस्टर करने के लिए, ठीक है, लिस्टेड जो सोशल सिक्योरिटी एक्सचेंज होंगे उसमें। अब 17 क्राइटेरिया हैं लिस्टेड अंडर रेगुलेशन, जो भी लिस्टेड है रेगुलेशन में सेबी के। ICDR इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग जो भी किस में है, सर्विंग टू इरेडिकेट, किस चीज़ को इरेडिकेट करने के लिए सर्व कर रहे हैं, हंगर को, पॉवर्टी को, माल न्यूट्रिशन को, इनइक्वालिटी को, और प्रमोट करना है एजुकेशन को, एम्प्लॉयबिलिटी को, इक्वालिटी को, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को, LGBTQIA कम्युनिटी को, वर्किंग टूवर्ड्स इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज और आर्ट और ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आएंगी। रेज मनी कैसे बढ़ाएंगे? NPO की बात हो रही है, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। वो राइज करेंगे मनी, इधर वो इशू करके जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल को, और इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम पुट प्लेसमेंट और पब्लिक इशूज। तो इसके थ्रू वो क्या करेंगे? मनी रेज करेंगे। फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज मतलब प्रॉफिट एंटरप्राइजेस के लिए नीड नॉट रजिस्टर विथ सोशल स्टॉक एक्सचेंज बिफोर इट रेज फंड थ्रू SSC। तो पहले उनको SSC के थ्रू फंड जनरेट करना होगा, उसके बाद ही वो रजिस्टर कर सकते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है। नीड नॉट रजिस्टर विथ सोशल स्टॉक एक्सचेंज बिफोर इट रेज फंड थ्रू, पहले उनको फंड रेज करना होगा, उसके बाद वो कर सकते हैं। अब ये हमारा आया हुआ है पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में, गवर्नर और वहाँ के CM से रिलेटेड। तो इसमें है आर्टिकल 174 क्या कहता है? गवर्नर पावर टू समन द हाउस, कि गवर्नर के पास पावर है समन करने के लिए हाउस, आर्टिकल 174 कहता है, ठीक है। गवर्नर शैल समन द हाउस फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो टाइम टू टाइम कर सकता है, टू मीट टू सच टाइम एंड प्लेस एज हिज थिंग फिट, उसके अकॉर्डिंग जो भी टाइम वो फिट है। पर जो नाबम रेबिया केस है 2016 का, उसमें कहा गया है कि गवर्नर कैन समन प्रोरोग एंड डिसॉल्व द हाउस ओनली, कि हाँ गवर्नर समन कर सकती है, डिसॉल्व कर सकती है हाउस को, बट एक कंडीशन, एड एंड एडवाइस ऑफ COM हेडेड बाई चीफ मिनिस्टर, यानी कि किसके एडवाइस पे करेगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, जो कि हेड करेगा कौन? चीफ मिनिस्टर। 167 क्या कहता है? आर्टिकल 167 भी, पर उसके बाद फिर ये तो बोला कि हाँ गवर्नर वो कर सकता है, पर उसको एडवाइस और एड की ज़रूरत है, COM हेड करे चीफ मिनिस्टर, ये तो बोला उन्होंने कि हाँ गवर्नर को ये चीज़ समझनी चाहिए। बट फिर एक चीज़ और कही कि अगर गवर्नर को नहीं पता तो फिर एक चीज़ बोला, आर्टिकल 167 की बात करी कोर्ट ने और कहा CM ड्यूटी, मतलब इट्स द चीफ मिनिस्टर ड्यूटी टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन, ठीक है, कि हाँ ये ड्यूटी CM की है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट अफेयर से रिलेटेड तो वो इंफॉर्मेशन वो गवर्नर को प्रोवाइड कराए, ठीक है। अब एक आया है UK और आयरलैंड से रिलेटेड, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने छोटे में ही उसको डिस्क्राइब किया, और आप एनालिसिस देखोगे तो वहाँ पे आपको पूरी चीज़ें पता चलेंगी कि क्या थी। तो इसमें ये गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ था 1998 में, जो PM ऑफ UK थे और आयरलैंड के बीच में, और मेजॉरिटी ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड की वहाँ पर बात करी गई थी। एंग्लो आयरिश ट्रीटी हुई 1921 में। पहले इसको आपको जानना है, इसमें क्या कहा गया है? इस्टेब्लिश
आयरिश फ्री स्टेट आइलैंड कंट्रीज कंप्राइजिंग नर्दर्न आयरलैंड रिमेन्ड अ पार्ट ऑफ यूके। नर्दर्न आयरलैंड को पार्ट किसका रखा, यूके का। अब यहाँ पे एक बात हुई है कि 2019 में नर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल आया, ठीक है, उसमें अलाउ किया गया ईयू को यानी कि यूरोपियन यूनियन को कस्टम रूल टू अप्लाई इन नर्दर्न आयरलैंड, कि जो कस्टम रूल है यू का वो अप्लाई होगा नर्दर्न आयरलैंड पे, ठीक है। प्रोटोकॉल प्रमोटेड पीस एंड हार्मनी, और ये जो प्रोटोकॉल है ये प्रमोट करेगा पीस एंड हार्मनी को। विंडसोर फ्रेमवर्क क्या है, सीक्स टू एड्रेस aforementioned disruptions to trade between Northern Ireland and rest of the UK caused by Northern Ireland Protocol। तो ये विंडसोर फ्रेमवर्क की बात करता है। और इसमें क्या परमिट किया गया है, फ्री ट्रेड बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड नर्दर्न आयरलैंड, कि ग्रेट ब्रिटेन और नर्दर्न आयरलैंड के बीच में क्या हो पाए, फ्री ट्रेड हो पाए थ्रू यूज ऑफ ग्रीन लेन, ठीक है, ग्रीन लेन के थ्रू। अब ग्रीन लेन और रेड लेन क्या है ये जानना है। ग्रीन लेन है फ्यूअर चेक्स एंड कंट्रोल, मतलब फ्यूअर चेक्स एंड कंट्रोल होगी ग्रीन लेन में, और नो कस्टम चेक्स एंड रूल ऑफ ओरिजिन, कि कोई भी कस्टम चेक और रूल ऑफ ओरिजिन नहीं होगा। पर रेड लेन में क्या होगा, सब्जेक्ट टू फुल चेक्स एंड कंट्रोल टू प्रिजर्व ईयू सिंगल मार्केट, ठीक है। तो फुल चेक्स एंड कंट्रोल यहाँ पे है रेड लेन पे। अब यहाँ पे फरवरी 2023 हीट वेव से रिलेटेड है, जो कि हम परसों वाले में हमने किया है। तो पूरा हम 1.5 पेज का वहाँ पे है, उसको आप जहाँ पे वहाँ पे हमने लिखा है हीट वेव के बारे में, वहीं पे आपको उसके बगल वाले में लिखना है, क्योंकि आप देखो मेरे लेफ्ट पेज पे आपको हल्का दिख रहा होगा, मैंने जस्ट उसके बगल ही लिखा है। तो फरवरी 2023 वार्मेस्ट कहा गया, ठीक है। तो जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने वार्मेस्ट कहा है सिंस 1901, मतलब 1901 के बाद से ये वार्मेस्ट दिखा है। एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर नियरली 29.54 डिग्री सेल्सियस रहा, वाइल जो फरवरी है उसको कंसिडर किया जाता है कि एक स्प्रिंग मंथ होता है, एक विंटर मंथ होता है, उसके बावजूद भी इतना हॉटर देखा गया। लैंसेट जो रिपोर्ट है, लैंसेट रिपोर्ट में कहा गया कि 55% राइज इन डेथ ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एंड एक्सेसिव हीट। एक्सेसिव हीट की वजह से 55% जो डेथ हैं वो उनमें मतलब वो इंक्रीज़ हुए हैं, बढ़े हैं। एक्सेसिव हीट हो रही है जिसकी वजह से जो भी लॉस हो रहा है, 167.2 बिलियन पोटेंशियल लेबर आर अमंग इंडिया इन 2021, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ रही हैं। अब इसका इम्पैक्ट यील्ड ऑफ वीट पे भी है, मतलब गेहूं के उत्पादन में भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है, ये भी आपको जानना है कि इम्पैक्टेड यील्ड ऑफ गेहूं, तो गेहूं की यील्ड पे भी इम्पैक्ट कर रहा है ये, क्योंकि इस महीने गेहूं का मतलब रहता है, और अगर टेम्परेचर उसको इतना हाई टेम्परेचर गेहूं को इतना हाई टेम्परेचर वीट के कल्टिवेशन के लिए इम्पॉर्टेंट, मतलब ज़रूरी नहीं होता, कम कूलर टेम्परेचर होना चाहिए, ये ज़रूरत रहती है। देयर 3 of the last 4 year अब नॉर्मल रेनफॉल रहा, ठीक है, किसकी वजह से, लानीना की वजह से, प्राइमरली ड्यू टू लानीना, और कूलर देन द यूजुअल टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल पैसिफिक। एल नीनो ड्रॉ मॉइस्चर अवे फ्रॉम इंडियाज कोस्ट, तो ये आपको कल उस दिन भी परसों वाले में भी हमने देखा था कि ला नीना कूलर होता है, पर एल नीनो क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कि एल नीना ड्रॉ मॉइस्चर्स अवे फ्रॉम द इंडियाज कोस्ट, तो वो क्या करती है, मॉइस्चर्स को हटा देती है, यानी कि ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है एल नीनो में, पर ला नीना कूलर होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको डिस्कस करनी थी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।